हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, जुलाई के महीने में यस बैंक का फाइनल रिजल्ट भी आएगा। और जैसे सेबी की जो एलओडीआर की रिक्वायरमेंट होती है, उसके आधार पे एक झलक जो है सभी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बैंकिंग में, उन्हें एक थोड़ा सा अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये अवेयर करना पड़ता है कि उनकी जो मेजर बिजनेस की प्रोपोजिशन थी उनमें परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो यस बैंक ने अपनी जो है परफॉर्मेंस को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे आज दर्शाया है। और अगर एक नट सेल में इस परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये फ्लैट टू नेगेटिव परफॉर्मेंस है। देखिए, बेनिफिट ऑफ डाउट आप सिर्फ इस संदर्भ में दे सकते हैं कि जो पिछला क्वार्टर था वो कोविड की जो सेकेंड वेव थी उससे ग्रसित था। तो आप कह सकते हैं कि ये क्वार्टर जो है सभी बैंकों के लिए ख़राब था। इनफैक्ट इट वाज नॉट गुड फॉर द एंटायर इंडस्ट्री एंड इंडिया एज ए नेशन। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर जजमेंट करने से पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसी पीरियड में और बैंकों का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। देखिए, और बैंकों में अभी इंडसइंड बैंक ने अपनी पोस्टिंग करी है। और अगर आप एक छोटा बैंक लें, कैथोलिक सीरियन बैंक, सीएसबी बैंक जिसको बोलते हैं, उसने भी अपनी फिगर्स बताई है और एचडीएफसी बैंक ने भी बताई है। तो उन फिगर का हम कंपैरिजन बाद में करेंगे। पहले हम ये देख लें कि यस बैंक का परफॉर्मेंस जो है पहले क्वार्टर का 2020 में कैसा रहा। देखिए दोस्तों, जो यस बैंक, देखिए इस क्वार्टर में एक तो एक्सपेक्टेड था कि लोगों के चूँकि बिजनेस ठप हो रहे थे, लोगों की इनकम सर्टेन नहीं थी, तो जब ये दोनों चीज़ों का माहौल रहता है तो देखिए लोन कोई नहीं लेता है। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि लोन ग्रोथ जो है सभी बैंकों की वो नहीं रहेगी जो पिछले क्वार्टर में थी। लेकिन यस बैंक के संदर्भ में देखेंगे तो क्यू ऑन क्यू और वाई ऑन वाई दोनों जो हैं फ्लैट टू नेगेटिव हैं। क्यू ऑन क्यू जो है ये करीब -1.8% आया है और वाई ऑन वाई देखेंगे तो करीब 0.5% का डीग्रोथ आया है। और लेकिन देखिए, अगर आप इसको थोड़ा माइक्रो लेवल पे जाएंगे और ये देखेंगे कि भाई रिटेल सेगमेंट क्या कर रहा है, क्योंकि देखिए रिटेल सेगमेंट में ही बड़ा फोकस है यस बैंक का, तो वहाँ पे एक बड़ी मायूसी सा परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। और जो इन्होंने लोन डिसबर्स किया है वो करीब 5,100 करोड़ का है। और पिछले क्वार्टर में, इनफैक्ट पिछले साल ये जो था वो करीब पिछले क्वार्टर में 7,828 करोड़ था। तो अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो एक करीब 25 से 30% की गिरावट है, जो मतलब काफ़ी, यू कैन से कि इट्स नॉट अ गुड थिंग। डिपॉजिट में अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ आया है, वाई ऑन वाई तो देखिए नेचुरली ग्रोथ आएगा क्योंकि उस समय यस बैंक की हालत बड़ी ख़राब थी, तो वहाँ तो 40% का ग्रोथ दिख रहा है क्योंकि जो बेस इफेक्ट था उसके आधार पे ऐसा आया है। और क्यू ऑन क्यू देखेंगे तो डिपॉजिट ग्रोथ एक फ्लैट आई है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, आपको पता होगा कि जो एक लमसम डिपॉजिट ली जाती है जिस पे एक फ़िक्स इंटरेस्ट होता है, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, उसका एक टेन्योर फिक्स होता है और उस टेन्योर में जो है उनको एक फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और बड़े अमाउंट के डिपॉजिट होते हैं। थोड़ा सा लोग नेगोशिएट भी करते हैं सर्टिफिकेट डिपॉजिट में। तो वहाँ पे आप देखेंगे जो डिग्रोथ आई है वो करीब 44% की आई है। देखिए, ये जो सेगमेंट है ये पिछले बार भी डिग्रोथ था क्योंकि देखिए इन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा हाई दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि बैंक भी नहीं चाहता है कि इतने हाई रेट पे हम इंटरेस्ट लें। हो सकता है काफ़ी जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हों वो लिक्विडेट भी हुए हों इस क्वार्टर में, तो आप उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं कि करीब 44.5% से उसमें डिग्रोथ हुआ है। अच्छी चीज़ ये है कि जो काज़ा ग्रोथ है वहाँ पे जो है करीब 5.2% का ग्रोथ आया है। सो ये एक एनकरेजिंग चीज़ है। और वाई ऑन वाई भी लेंगे तो करीब 47% का ग्रोथ दिख रहा है। और जो इनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो भी यू कैन से कि इट्स अ सेटिस्फैक्ट्री फिगर। देखिए, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो थोड़ी गिरी है और ऑन ए क्वार्टरली एवरेज बेसिस तो वहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन अगर आप इस क्वार्टर में देखेंगे तो एलसीआर जो है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है, 118.4% पे आया है। और ये इसलिए हो सकता है कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हैं जो लिक्विडेट हुए हों तो उससे थोड़ी सी लिक्विडिटी बाहर गई हो। सो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल
फ्लैट टू नेगेटिव रिजल्ट है। और हम ये कह सकते हैं कि कोविड का अगर हम एक उल्लेख करें तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट यस बैंक को दे सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे बैंकों से इसका कंपेयर करेंगे, देखिए लेट्स कंपेयर विद HDFC बैंक्स परफॉर्मेंस। देखिए HDFC बैंक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 14% का Q-on-Q ग्रोथ आया है। यस बैंक आपने अभी देखा कि -1.8% था। और अगर आप Y-on-Y देखेंगे तो जहाँ यस बैंक ने माइनस में डिग्रो किया है 0.4%, वहाँ HDFC ने 3% का ग्रोथ दिखाया है। और अगर आप रिटेल डिसबर्समेंट देखेंगे HDFC बैंक के संदर्भ में तो Y-on-Y तो उनका फ्लैट है, लेकिन Q-on-Q जो है 10.5% का उन्होंने ग्रोथ दिखाया है। इनफैक्ट अगर आप होलसेल बैंकिंग में भी देखेंगे तो वहाँ HDFC बैंक का परफॉर्मेंस 17% Q-on-Q में जंप दिखाया है। और अगर आप एक सेगमेंट लेंगे एग्रीकल्चर और कमर्शियल सेगमेंट का तो वहाँ तो Q-on-Q में 25% का ग्रोथ दिखाया है HDFC बैंक ने और करीब 4% का Y-on-Y पे। अगर हम कैथोलिक सीरियन बैंक की बात करें, छोटा सा बैंक है, तो देखिए वहाँ भी जो उनका परफॉर्मेंस आया है वो काफ़ी अच्छा है और करीब 15 से 20% की ग्रोथ जो है उस बैंक ने दिखाई है अपने लोन ग्रोथ में। अगर इंडसइंड बैंक की बात करें तो Y-on-Y जो एडवांसेस हैं वो करीब 7% बढ़े हैं और Q-on-Q जो है एडवांसेस वो फ्लैट हैं। डिपॉजिट का ग्रोथ देखिए 26% हुआ है Q-on-Q और करीब 4% जो है वो Y-on-Y हुआ है इन द केस ऑफ इंडसइंड बैंक। सो अगर हम दूसरे बैंकों से कंपेयर करें जिनके अभी तक पोस्टिंग हो चुकी है तो यस बैंक को के रिज़ल्ट को हम थोड़ा नेगेटिव साइड में देखेंगे, इन द सेंस कि परफॉर्मेंस तो देखिए एक्सपेक्टेड थी कि ख़राब होगी, लेकिन दूसरों से अगर कंपेयर करेंगे तो यस बैंक की परफॉर्मेंस ज़्यादा ख़राब है। देखिए दोस्तों, यस बैंक के काउंटर पे पिछले कई दिनों से जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, 8 से 10 करोड़ का वॉल्यूम हो रहा है। आज भी करीब 9 करोड़ का ही वॉल्यूम था, 40% की डिलीवरी उठाई गई है जो करीब 3.6 करोड़ की आती है। और आज सबसे ख़राब बात देखिए यस बैंक के काउंटर पे ये रही है कि उसने जो है अपने बॉटम प्राइस पे ही क्लोजिंग दी है। तो दोस्तों एक साइकोलॉजिकली बैड क्लोजिंग रही है और हमें ये देखना है कि कल क्या होगा, क्योंकि पोस्टिंग जो थी इस फिगर्स की वो मार्केट आवर में आ गई थी, तो यू कैन ऑलवेज से कि ये चीज़ें काफ़ी हद तक जो हैं एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। देखिए इस फिगर में अभी हमें क्या नहीं पता है, अभी हमें ये नहीं पता है कि व्हाट इज़ द एक्सपेंस। देखिए यस बैंक का काफ़ी जोर रहा है अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करने का, तो प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर में तो हमें एक्सपेंस का आंकड़ा भी देखना पड़ेगा कि वहाँ कितनी इम्प्रूवमेंट करी है यस बैंक के जो मैनेजमेंट में। और यस बैंक के काउंटर पे जो ट्रम्प कार्ड आता है जिसका सभी को इंतज़ार होता है वो आता है कि जो NPA से कितनी रिकवरी हुई है। तो ये सारे आंकड़े जो हैं हमें फाइनली रिज़ल्ट जब आएगा, फाइनल रिज़ल्ट आएगा उस दिन पता चलेगा और उस दिन हमें ये पता चलेगा कि जो ग्रॉस NPA है और नेट NPA का आंकड़ा है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड में। सो दोस्तों ओवरऑल वी कैन से दैट द रिज़ल्ट इज़ एवरेज एंड वी कैन टर्म इट एज फ्लैट टू नेगेटिव। सो दोस्तों अब सभी लोगों के मन में ये आशाएं उठ रही होंगी कि भाई अब यस बैंक के काउंटर पे क्या प्राइस रिएक्शन होगा। देखिए दोस्तों रिज़ल्ट की या आप झलक देख लें या एक्चुअल रिज़ल्ट देख लें, उसका किसी भी कंपनी पे इम्पैक्ट तो पड़ता है। पोस्ट रिज़ल्ट भी पड़ता है और प्री रिज़ल्ट भी आता है। देखिए इस प्रकार की अब आप ये मान के चलिए कि करीब 60% चीज़ें तो हमें पता हो गई हैं और 40% चीज़ें अभी हमें नहीं पता हैं। क्या चीज़ें हमें नहीं पता है अभी हमने डिस्कशन किया। हमें ये नहीं पता है कि एक्सपेंडिचर का आंकड़ा कितना है, हमें ये नहीं पता है कि कितनी रिकवरी यस बैंक ने पुराने जो NPA उसमें से करी है, हमें ये नहीं पता है कि नया NPA कितना होगा ग्रॉस और नेट। सो चूँकि ये चीज़ें हमें नहीं पता है, देखिए क्वालिटेटिव लेवल पे तो यस बैंक में बड़ी चीज़ें हो रही हैं। एवरी डे वी हियर सम कोलैबोरेशन ऑफ यस बैंक विद सब कंपनीज विथ थर्ड पार्टी एग्रीमेंट जो यस बैंक कर रही है। डिजिटल बैंक के क्षेत्र में कई चीज़ें हो रही हैं, लेकिन देखिए ये जो मैक्रो लेवल पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्पेशली कोविड से रिलेटेड, वहाँ यस बैंक को इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि देखिए अभी यस बैंक एक अपने पाँव पे खड़े होने की कोशिश कर रहा था और जब खड़े होने की कोशिश कर रहा था
तो इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं मैक्रो लेवल पे आ रही हैं कि देखिए जो कमज़ोर होता है उसको ज़्यादा हिट करता है। और आपने ये भी देखा होगा कि काफ़ी सेंसिटिव काउंटर है यस बैंक का, इन द सेंस कि इस पे निगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों का इम्पैक्ट पड़ता है। निगेटिविटी का भी ज़्यादा पड़ता है और काफ़ी मीडिया के सुर्खियों में रहता है और काफ़ी इस पे रिपोर्ट्स आती रहती हैं, टारगेट्स पे नीचे के साइड के भी आते रहते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस, एक फियर का एटमॉस्फेयर भी यस बैंक के काउंटर पे रहता है। सो दोस्तों, लेट्स कीप अवर फिंगर क्रॉस, लेट्स नॉट गो इनटू टारगेटिंग एज ऑन टुडे। अभी थोड़ा स्टेबलाइज होगा काउंटर एंड देन वी विल